राम स्वरूप सर और प्रिय स्टाफ और सारे रिलेटिव्स, जैसा कि हम लोगों को बताई है कि आज इनका रिटायरमेंट है और ये तो पिछले 6 महीने से लगभग हम लोग इसके लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और हर समय जब ये मैं सोच रहा था पिछले 6 महीने से, तो यही लग रहा था कि ये गैप को फिल करना बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ हमारे आरएसएसी में नहीं, बैंक में भी ये खिची सर का रिटायरमेंट एक गैप की तरह है। उसके बहुत सारे कारण हैं। जब मैं वहाँ से आया था तो सबसे पहले खिची सर के पास ही मैं यहाँ बैठा करते थे, खिची सर, और उनसे ही मेरी मुलाकात हुई और मैंने देखा इनको, तो मैं देखा काफ़ी एज है इनकी, मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन डे वन नहीं, द फर्स्ट मोमेंट से इन्होंने जैसा रिस्पेक्ट मुझे दिया, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। इतने सीनियर स्टाफ हैं, हर समय ये मेरे से फॉर्मल ही रहे। ये दिखाता है उस व्यक्ति का चरित्र कि इनको पता था कि सीट की गरिमा क्या होती है, जो शायद हम लोगों को एज ए यंगस्टर्स नहीं पता रहता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये आदमी हमारे से छोटा है तो शायद डेजिग्नेशन में बड़ा होगा, लेकिन वैसे तो छोटा है। लेकिन खिची सर ने ऐसा कभी नहीं किया। मैं अपनी वाइफ को भी कई बार बताया करता था कि हमारे स्टाफ है खिची सर, उनकी उम्र 58, उस समय तो 58-59 थी जब मैं आया था, 1.5 साल के लगभग में हो गया। लेकिन वो मुझे कभी ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं ही उनसे बड़ा हूँ। कभी भी कुछ एडवाइस देने के लिए ये हमेशा आया करते थे। तो जब ये चला, अब तो ये जा रहे हैं इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ, तो ये जब चले जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि इतने बड़े आदमी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ये इतने बड़े हैं, मुझसे एक्सपीरियंस भी इनका ज़्यादा है और स्केल भी बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, में से एक स्केल ही, स्केल 3 स्केल 4 ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। तो वो इसलिए होता था क्योंकि एक कैरेक्टर, एक नेचर था इंसान का जो रिफ्लेक्ट करता था। ये इनके बारे में सबसे अच्छी बात मैं यही समझता हूँ, और मैंने कभी ये बात किसी को डिस्क्लोज नहीं की, इसी मोमेंट के लिए मैंने रखी थी ये बात। काम करने का हिसाब जहाँ तक है तो ये तो एक फ्लॉलेस काम था इनका, क्योंकि ये मैनुअल बैंकिंग से आए थे। तो मैनुअल बैंकिंग में जो भी काम करता था या करता है, वो हम कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग से ज़्यादा अच्छा काम करता है। मैंने यही देखा है। जब मैं 2009 में आया था यहाँ पे बैंक में, तो उस वक्त आप लोगों को शायद पता नहीं हो, लेकिन आप लोगों को पता हो, क्लियरिंग हाउस लगा करती थी। मैं क्लियरिंग हाउस का उस वक्त चित्तौड़गढ़ में प्रेसिडेंट हुआ करता था। हमारे साथ एक क्लरिकल के जाया करते थे साथ में, तो वो जैसा जोड़ लगाते थे वो आज का कैलकुलेटर भी नहीं लगा सकता है। तो मैनुअल बैंकिंग से क्योंकि सर भी आते हैं, तो इनका जो वर्किंग था वो फ्लॉलेस था। एक रजिस्टर के बाद ये करना है, वो रजिस्टर के बाद वो काम करना है, और जैसा डॉक्यूमेंटेशन इनका पार्ट था, शायद आप लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोग समझते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो पार्ट था वो सीखने लायक था, वो फ्लॉलेस था, वो एकदम क्लीन था। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सबका टाइम है। जिसे क्या मैं भी बता रहा था कि बैंक जो है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 2 साइड होता है, एसेट और लायबिलिटी होती है। तो हम लोग तो हर कुछ बैंकिंग टर्म्स में ही बोलते हैं। तो एसेट का मतलब होता है कि बैंक का जो कि प्लस है ना, और लायबिलिटी होती है माइनस। लायबिलिटी हम लोग को चुकाना है और एसेट जो हम लोग को मिलना है। तो खिची सर जो है वो बैंक के एसेट थे, है ना, जिससे कि बैंक को कुछ दे रहे थे। कई बार क्या होता है कि हमेशा बड़े लोग बोलते भी हैं कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उससे कुछ कभी मत लेना, आपका हमेशा प्रयास होना चाहिए उसको आपने कितना दिया है ना, कि हमेशा वो जो साइड होना चाहिए वो ऊंचा होना चाहिए, आपका देना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगा और तभी आप भी बढ़ेंगे। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कुछ ले रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, इसका मतलब कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग, कि मैंने लिया। बट खिची सर का साइड जो था वो देने का साइड था। तो इन्हीं सब बातें तो बहुत है, मतलब बहुत है, इतनी बातें हैं कि शायद 1 घंटे 2 घंटे भी निकल जाएंगे तो खत्म नहीं होगा खिची सर के लिए। मतलब ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सनैलिटी, वेरी डिसिप्लिन मैन। और वो आया करते थे सुबह में एकदम अपने टाइम से, और जाया भी करते थे टाइम से। और ऐसा भी नहीं है कि कोई काम पेंडेंसी होया करती थी। जब हमारी ऑडिट भी आई तो ये बस अपनी सीट पर लगे रहे, बैठे रहे, लगे रहे, और जितनी भी चीज़ें थी, लाओ सर मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ।
इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, सब ये करते चले गए, साइलेंट वर्कर। अच्छा, दूसरी बात ये भी थी जो मैंने देखा पिछले 1-1.5 साल में, कि वो ये थी जो कि हम लोगों में भी नहीं है, बहुत कम है, क्लेम लेने के लिए कि मैंने ये कर दिया। मैं देखता हूँ कई लोगों को, जो भी मेरी नौकरी हुई है 12-15 साल में, तो कभी कभी अपन भी ऐसा करते हैं, इतना करते हैं और इतना क्लेम लेते हैं, है ना, किसी ना किसी जरिए हम लोग अपने सुपीरियर को ये बताते हैं मैंने ये कर दिया, है ना, ताकि वो क्या है कि हमारा नाम हो। खिची सर में ये कभी ऐसा नहीं था। पिछले 1.5 साल में मैंने देखा कि ये कभी भी क्रेडिट नहीं लेते थे कि सर मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, चाहे वो बहुत बड़ा भी काम कर देते। कभी इन्होंने क्लेम नहीं लिया। ये मेरा साथ 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। अपना सब ड्यूड ये इन्होंने काम किया और आज बहुत रिस्पेक्टफुली हम इनको विदाई दे रहे हैं। और मैं विश करता हूँ, मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी बताई है इनको आफ्टर रिटायरमेंट क्या करना है, और मेरी इनसे यही अभी भी गुजारिश रहेगी कि आफ्टर रिटायरमेंट भी आप अपने आप को पूरा बिजी रखें, और आपका और आपका दोनों का ये जिम्मेदारी बनती है कि पापा को घर में बिल्कुल भी कम से कम बैठने दें, है ना, और जितना ये बाहर रहे, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप थोप सको। बैंक में तो एक फिक्स थी कि भाई यहाँ आना है, अब तो ये फ्री है तो इनको ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। क्योंकि जब तक इंसान के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तब तक इंसान एनर्जेटिक रहता है। और पोस्ट रिटायरमेंट यही होता है। मेरे पिताजी के साथ वैसे ही हुआ। पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने क्या कहा कि अब मैं काम नहीं करूंगा। उन्होंने 18 में लगे थे, वो तो 42 साल नौकरी की, और फिर 1-2 साल के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। तब मैंने ये सीख ली कि जो भी रिटायरमेंट होता है, आपका जरूर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा यहाँ पर कि इनको घर पे नहीं बैठने देना। नहीं पापा आप क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, आप इतना कमाते थे अभी और कमाना है आपको, है ना। ठीक है, मॉनेटरी वाइज इज अ डिफरेंट और लाइटर नोट हमने कहा ऐसा, बट हाँ इनको हमेशा बिजी रखना। सर आपकी बहुत बहुत आपका धन्यवाद ऑन बिहाफ ऑफ SBI। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना पूरा जीवन SBI की सेवा में लगाया है, और मैं आपकी सुखद जीवन की बहुत 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 कामना करता हूँ। और हमारा RSCC हमेशा हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। आपका मन नहीं लगे, हमारे पास बहुत पेंडेंसी है। बहुत सारी पेंडेंसी बाकी है और आपके लिए बहुत सारा काम है। आप एक बस कॉल कर दीजिएगा, ड्राइवर चला जाएगा, लेके आ जाएगा, पेंडेंसी कंप्लीट कर दीजिएगा और आते रहिएगा। बीच बीच में हम लोग का मार्गदर्शन करते रहिएगा और आपका फ्यूचर के लिए मैं प्रे करता हूँ। ये सब कुछ थैंक यू।